यह लोगों से कह देना, गांव में कह देना, माता बहनों से कह देना, बहलावे फसकावे में मत आना, क्योंकि 1000, 1250, 1500, 1750, 2250, 2500, 2750 और 3000 में मत आना। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग, एक देखा मैंने उस दिन जब हमारे प्रदेश के मुखिया दमोह आए तो बहनों के लिए तो उनने खुश कर दिया, लेकिन एक भाई प्रदेश के मुखिया की काफिला के सामने उन्हीं बहनों के पैसों से दारू की शराब पी करके, बोतलें पी करके और शराब मुख्यमंत्री के सामने तांडव कर रहा था। इसका वीडियो भी एक वायरल हुआ था। सोचे विचार करें, अगर आपके घर में कुछ दे भी दिया जाए, लेकिन अगर जब तक दीदी जी ने कहा था टिकरी पेपरिया में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि जब तक आपका पति, जब तक आपका ससुर, जब तक आपका बेटा, जब तक आपका भाई अगर नशा मुक्त नहीं बनता तो 1000 नहीं 10,000 रुपए भी खाते में डाल दिया जाएंगे, लेकिन आपका परिवार सुधरने वाला नहीं होगा। सोचें विचार करें। इससे ज्यादा एक और कमलनाथ, जिसको कमलनाथ कहते हैं, लोग अभी करप्शननाथ भी कहते हैं, यूट्यूब पे आता है, कमलनाथ को करप्शननाथ भी कह दिया। कोई चाचा, जैसे दीदी जी ने कहा था, कोई मामा बन के लूट रहा है, कोई भाई बन के लूट रहा है, कोई चाचा बन के लूट रहा है। उनने भी एक फार्म भरवाए, वो कह रहे ये 1000 रुपये दे रहे, हम आपको 1500 रुपये देंगे, लेकिन दोनों कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अभी एक नेशनल न्यूज पे मैं न्यूज देख रहा था, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह की न्यूज चल रही थी। इनने जो यात्रा करवा दी ना बुजुर्गों को, 60 साल के ऊपर वालों को यात्रा होती है, चारों धाम की, मैहर की, मथुरा की, वृंदावन की, जहां जगन्नाथपुरी की, यह यात्रा पता है हमारे मामा जी ने कैसे यात्रा करवाई? हवाई जहाज से। लेकिन किसकी करवाई है आपने देखा? उस नेशनल न्यूज में चल रही थी, जितने भी बीजेपी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनके माता पिता को हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से यात्रा करवा दी। किसी गरीब व्यक्ति को उस यात्रा में जाने को नहीं मिला। जो जिन व्यक्ति ने फार्म भरा, अगर 50 लोगों ने फार्म भरा तो वहां 5 लोगों गरीबों के नाम नहीं आए, लेकिन बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने वहां जितने फार्म भर गए उनके माता पिता हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। ये अपने लोगों का भला करते हैं और स्वयं का भला करते हैं। मैंने तो एक बार और कहा था, मैंने देखा ये कार्यकर्ता जो होते हैं पता है क्यों बनते हैं बड़ी पार्टियों के? भैया अभी बात चल रही थी परसों चुनाव की, कह रहे यार चुनाव चल रहा है, बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा तो दमोह में आएगा और दमोह की चारों विधानसभाओं में आएगा। क्यों? क्योंकि यहीं सब कुछ होना है। पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मच गई सिर्फ दमोह से। दमोह में जो उपचुनाव हुआ था, जब सारे हिंदुस्तान में कोरोना लगा था, लेकिन दमोह में हमारे मुखिया शिवराज सिंह को कोरोना नहीं दिख रहा था। सैकड़ों शिक्षक आपके हटा, पटेरा, बटियागढ़, जबेरा, तेंदुखेड़ा के सैकड़ों शिक्षकों की ड्यूटी दमोह में लगाई गई और इसमें गवाह हमारे माँ साहब भी बैठे हैं। सैकड़ों शिक्षक आज मौत के घाट उतर गए, लेकिन शिवराज को इसकी परवाह नहीं थी। उसको क्या परवाह थी कि मेरा व्यक्ति जीत रहा है। लेकिन धन्य है दमोह की जनता, दमोह 55 की जनता ने ऐसा जवाब दिया, शासन प्रशासन को हिला दिया। दिल्ली तक में न्यूज गई कि दमोह में ऐसे भी लोग हैं जो गद्दारी करते हैं, जो बिकते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उसको हम गद्दी से नीचे पटक देते हैं। तो सोचें विचार करें, यही हमें कार्य करना है। जैसे हमारी दीदी ने कितनी ऊर्जा पूज्य गुरुवर जी ने उनको दी। दीदी जी का यह दूसरा चुनाव भी है और सोचने समझने की बात है। आपके बीच में कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुवर जी ने कहा है कि हम सजग बने और यह जो आगामी समय है, बार बार निर्देश प्राप्त होते हैं आश्रम से। अभी कई पार्टियों में के लोग कहते हैं कि हम लोग तो अगर कार्यकर्ता निकाल के लाते हैं तो पैसों के दम पर लाते हैं, लेकिन आपके पास, आपकी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पास हजारों हजारों कार्यकर्ता जो तन मन धन समर्पण करते हुए और पूज्य गुरुवर जी के एक आदेश पर जीने और मरने की परवाह ना करते हुए आगे में कूदने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो मैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, इस माइक के माध्यम से कहना चाहता हूं, और आप लोग ध्यान से
सुने, जो हमारे चारों ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो कोषाध्यक्ष सचिव हैं और जो महिलाएं हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ऐसा ही कई बहनें, गुरु भाई तो रक्षा कवच डाल के दिखते हैं, लेकिन बहनें घूंघट में नहीं दिखती कि ये कहाँ जा रही हैं, क्योंकि 1000 रुपये का लॉलीपॉप दिया है मामा ने। इसको जरूर देख लेना, 1000 की बात है, लोग कहीं ना कहीं चले जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप स्वयं सजग रहें। जैसे हमारे अभी नेताजी ने बोला कि सजग प्रहरी की तरह, मुझे गुरुवर जी की एक बात बहुत याद आती है। गुरुवर जी ने बार बार कहा है, निर्भीक और सजग प्रहरी की तरह जीवन जीना चाहिए। सजग चारों ओर। अभी हम लोग आ रहे थे, हमारे देवडोंगरा के दाऊ भी थे साथ में, हमारे साथ भरतला के बांधवपुर में रहते हैं संजय भाई भी थे। एक दारू की खेप 4 पेटी ले जा रहा था, मैं देख नहीं पाया, बातें चल रही थी दाऊ से, लेकिन जैसे ही देखा अरे दारू जा रही, मैंने गाड़ी लौटाई, उसने इतनी स्पीड बढ़ा दी। 2-3 गुरु भाई आपके पटेरा के भी थे, मैंने कहा भैया रोको, लेकिन नहीं रोक पाए। लेकिन एक सोचने की बात है, यही तो सजगता है। अरे कहीं दारू निकल गई, नहीं, मैंने उसको थोड़ा सा गाड़ी मोड़ा और उसके हृदय में कंपन हुई, उसने इतनी गाड़ी चलाई, मैंने कहा ऐसा ना हो कोई दिक्कत बन जाए, मैं लौट आया। यही तो है ना, हम चले जाते हैं, लोग कहते हैं मैंने नहीं देखा कोई। गुरुदेव भगवान ने, हमारे आराध्य ने हमें 6-6 महीने 1 साल पहले घोषित कर दिया। क्यों किया? कि वोटर तो बाद में, पहले अपने वालों को पहचान लो, अपने वालों को सजग बना लो, जो अपने निष्क्रिय है उनको सक्रिय बना लो, अपने आप को उतना प्रेम बहला दो कि आने वाले समय में अगर वो आपको नहीं, आपकी पार्टी को नहीं, तो फिर समझ लेना वो किसी काम का नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भी करें सही करें, सोच समझ के करें। अगर जो व्यक्ति आप पे नहीं समझते, हमारे पदाधिकारी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जी यानी उनको बताएं, पार्टी के पदाधिकारी उनको पता ना हो तो जिले वालों को बताएं, जब जिले वालों पे नहीं होता तो हम लोग प्रांत वाले हैं बताएं, और जब हम लोगों पे भी नहीं समझता तो पूज्य गुरुवर जी ने कहा है कि जब आपका मन विचलित हो, जब आप परेशान हो, जब आपकी कोई व्यथा हो, आपकी कोई तकलीफ हो, और जब आपको कहीं सहारा ना मिले, तो एक सहारा पंच ज्योति शक्ति थी सिद्धाश्रम धाम है, जहां गुरुवर जी प्राप्त होते हैं। वहां जाने मात्र से लोगों के संकट हर जाते हैं, वहां जाने मात्र से लोग हमारे गुरु भाई बन जाते हैं। अच्छे अच्छे नशेड़ी, अच्छे अच्छे जुआ खेलने वाले जो सड़कों पर डले रहते थे, आज वो हमारे साथ गुरु भाई बन गए। तो यह माँ की कृपा और गुरुवर जी की कृपा है। मैं कहना चाहता हूँ एक बार और कि इनके बहकावे में मत आना। ये दोनों पार्टियों के लोग कहते ना, एक चित्त तो एक पट्ट, और चित्त और पट्ट नहीं, ये घुमाते हैं, और घूमने में जो आ जाता है या तो वो चित्त हो जाता है या फिर पट्ट हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिरी बार मैं कहना चाहता हूं कि हम साधना करें। और मैं कहना चाहता हूं, मैं भी बहुत परेशान होता था, 11-11, 12-12 बजे रात में घर जाता था, लेकिन अगर कोई काम नहीं है तो फालतू माँ फिरें। अगर कहीं रहें, पार्टी की बात करें, संगठन की बात करें, गुरुवर जी की विचारधारा को बताएं, और नहीं टाइम तो साधना करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप शाम की साधना, कितना भी लेट हो जाए, लेकिन सुबह की साधना आपकी लेट नहीं होना चाहिए। 4-4:30 बजे आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। फिर देखें आप, गुरुवर जी ने कहा ना, मेरे लिए नहीं, स्वयं के लिए सिर्फ 15 मिनट माँ ओम का जाप, 5 मिनट ध्यान और 5 मिनट प्राणायाम करिए। जब यह आप करने लगेंगे और टाइम मिलेगा तो आप योग भी करिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समय ज़्यादा हो रहा है, मैं आपसे